नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली यहाँ पर इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने यहाँ पर ये कहा है कि एक एस्टेरॉयड जिनका नाम एपोफिस है ये 2029 तक अर्थ को हीट कर सकता है। ये रियल पॉसिबिलिटीज है और जिस एपोफिस के बारे में जो बात की जा रही है, जो ये कहा जा रहा है कि 2029 तक में ये एस्टेरॉयड अर्थ के एक लार्ज सेक्शंस को इम्पैक्ट कर सकता है। इवन कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है इसके साथ में ये ह्यूमैनिटी और अर्थ दोनों के लिए एक ट्रेजेडी बन सकती है और अल्टीमेटली ये मास एक्सटिंक्शन भी कर सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि एक टाइम था डायनासोर का जिसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज है कि एक एस्टेरॉयड गिरा था या फिर ज्वालामुखी फटा था। कुछ इस तरीके के मास एक्सटिंक्शन हो सकता है और ये पहली बार होने वाला है कि ह्यूमन अर्थ में ये पहली बार हमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर ये आगे होता है 2029 तक में अगर ये होता है तो ये कहा जा रहा है वी ऑल आर एक्सटिंक्ट, हम सभी लोग विलुप्त हो सकते हैं। और ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं सेज इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने यहाँ पर ये कहा है। और जिस एपोफिस एस्टेरॉयड के बारे में जो बात की जा रही है, जिसकी लंबाई कही जा रही है कि 260 फीट जो है ना, ये इसकी लंबाई है। जो ये कहा जा रहा है कि 65,215 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये अर्थ की तरफ सामने आ रही है। और ये लगभग ये कहा जा रहा है कि इसमें जब ये अर्थ की तरफ ये आगे बढ़ रही है तो अर्थ को ये 2029 तक ये हाई पॉसिबिलिटीज है कि अर्थ के किसी सेक्शन में ये हीट कर सकती है। और ऐसा ये पहली बार होगा कि ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कोई एस्टेरॉयड जिसका साइज बहुत बड़ा हो, जिसकी स्पीड 65,000 के आसपास में हो और ये अर्थ की तरफ स्पीड से बढ़ रहा है और ये जस्ट 5 साल की हम बात कर रहे हैं, ये अर्थ को हीट करने वाला है। जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो एपोफिस है ये गॉड ऑफ कैओस या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के नाम से भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इस एपोफिस के बारे में, जिस एस्टेरॉयड की हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट जो नेम है इसका ये है 99942 एपोफिस, जिसकी डिस्कवरी 2004 के टाइम में पहली बार 3 लोगों ने मिलकर किया था, जिनका नाम है रॉय ए टकर और डेविड थोलेन फैब्रिजियो बर्नार्डी। ये तीनों मिलकर सबसे पहली बार 2004 के टाइम में ये डिस्कवर किया कि ऐसा कोई एस्टेरॉयड है एपोफिस नाम का, जो कि 65,000 के किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और 2029 तक में ये अर्थ से क्लोजली ये गुजरने वाला है। उस वक्त ये मालूम चल रहा था ये गुजरने वाला है, लेकिन अब ये मालूम चल रहा है कि ये हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये अर्थ को हीट भी कर सकता है। और ये जो एपोफिस है ना, ये जो नाम है ये बेसिकली डिराइव किया गया इजिप्ट के एक स्नैक से। इजिप्ट में एक स्नैक जिनका नाम एपोफिस है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि गॉड ऑफ केओस है, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और वहीं से ये नाम को डिराइव किया गया है। और जिस एस्टेरॉयड की हम बात कर रहे हैं ना, ये आया कहाँ से है? देखिए, अगर सोलर सिस्टम में आपको आप देखते हैं तो इसमें आपको एस्टेरॉयड बेल्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। इसमें छोटे छोटे ये जो आप डार्क देख रहे हैं ना, यही है आपका मेटेरॉइड्स या फिर इसे आप एस्टेरॉयड भी कह सकते हैं। जब ये मार्स के कांटेक्ट में आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो एस्टेरॉयड है ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है। और जब ये नीचे की तरफ मूव करता है, क्योंकि ये मार्स जो है वो मूविंग प्लैनेट है, ये मूव करती रहती है, तो ये जो एस्टेरॉयड है ये नीचे की तरफ मूव करके और नीचे गिरना स्टार्ट करती है। और ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि ये अर्थ के सरफेस में आकर गिरती है, क्योंकि पास्ट में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन वो सारे एग्जाम्पल छोटे छोटे रहे हैं। तो उसी में यहाँ पर एक एपिफोस नाम का एस्टेरॉयड जो है ये अब यहाँ पर अपनी बेल्ट से निकल चुका है। इस बेल्ट में जब तक है तब तक ये बिल्कुल सेफ पोजीशन में है। जब यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा तो ये अर्थ के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर और एक बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट, यहाँ पर भी एस्टेरॉयड है, लेकिन क्योंकि ये अर्थ से बहुत डिस्टेंस में है और यहाँ से जो एस्टेरॉयड के गिरने की पॉसिबिलिटीज है ये बिल्कुल 0 है। लेकिन इसको लेकर नासा क्या कहता है? देखिए, नासा ने 2021 के टाइम में नासा का सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज, इन्होंने यहाँ पर इनके तरफ से एक डेविड फर्नोकिया, इन्होंने यहाँ पर ये कहा, जब इनसे पूछा गया कि क्या ये जो एस्टेरॉयड है ये अर्थ को हीट कर सकता है, तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हीट को लेकर यहाँ जो पॉसिबिलिटीज हैं वो तो कम है, लेकिन ये जो एस्टेरॉयड है ये अर्थ के नजदीक से गुजर सकता है। और इसके लिए टाइम पीरियड इन्होंने दिया है कि 2029 के टाइम में ये बहुत ज्यादा क्लोजली अर्थ से होकर गुजरने वाला है। उसके बाद में 2035, उसके बाद में 2068, ये जो टाइम है वो दिया गया है। उनमें से ये कहा गया है 2029 का जो टाइम है ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये वो टाइम है जब ये जो एस्टेरॉयड है ये अर्थ से ज्यादा क्लोज लिए गुजरने वाला है। लेकिन जब इनसे पूछा गया क्या इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है, देखिए इन्होंने यहाँ पे कहा कि 2068 जो 68 का टाइम है इसको लेकर यहाँ कहा जा रहा है कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके आगे ये भी कहा गया कि आगे आने वाले नेक्स्ट जो 100 ईयर्स है ना, हमें कोई भी इसका इम्पैक्ट रिस्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आगे जब पूछा गया कि ये जो एस्टेरॉयड है क्या अर्थ को हिट करेगा कभी किसी टाइम पीरियड में, तो नासा की तरफ से 10
टाइम बताए गए। ऐसे 10 पॉसिबल जो डेट्स है ना वो आपके सामने यहाँ पर है। पहली बार यहाँ कहा गया 2060 और ये अप्रैल का ही सारा मंथ यहाँ पर है। ऑलमोस्ट 2 जो डेट है वो अक्टूबर का है और बाकी जितने भी मंथ है वो अप्रैल का है। और जो ईयर है 2060, 65, 68 2 बार यहाँ पर लिखा गया है। फिर 76, 77, 78, 89, 91 और 2103 एडी की हम बात कर रहे हैं। ये वो 10 डेट है जिसमें एपिफोर्स एस्टेरॉयड अर्थ को हीट कर सकता है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस स्पीड से एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये 12 लाख किलो टन के साथ में अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है के साथ वो मूव कर रही है। अगर वो हीट करती है अर्थ को तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी में 1945 के टाइम में एटॉमिक बम गिराया गया था उससे कंपेयर किया जा रहा है कि 15 किलो टन्स ऑफ TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून जो होता है, जो बेसिकली एक्सप्लोजन्स को हम लोग एज ए रेफरेंस के तौर पर लेते हैं, इससे कंपेयर किया जा रहा है जिस तरीके से एक्सप्लोजन होगा। उसके बाद में कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्लोजन होगा ये 2000 स्क्वायर माइल्स के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है, जिससे 3.2 का जो 2 माइल्स का जो क्रेटर है और वो क्रिएट हो सकता है। यही नहीं, इसके अलावा नासा ने यहाँ पर ऐसे 5 मोस्ट डेंजरस एस्टेरॉयड जो अर्थ के से हीट करने वाला है उसके बारे में रिसेंटली पिछले मंथ ही इन्होंने यहाँ पर बात की है। और ये जो 5 डेंजरस एस्टेरॉयड है वो है बेनू, जिसको लेकर रिसेंटली यहाँ पर नासा की तरफ से नासा ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था बेनू के लिए और एपोफिस की भी स्टडी के लिए, जो आगे हम बात करने वाले हैं। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर है 2905 1950 DA। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो साइज है ना वो एपोफिस के साइज से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। आप 4265 इसकी जो फीट आप लंबाई देख सकते हैं, वहीं जो एपोफिस की लंबाई है वो आप 1214 किलोमीटर के आसपास में इसके फीट में लंबाई देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर TL4 है, 2023 TL4। इसके अलावा यहाँ पर 2007 FT3 है। और इसके बाद 5वां जो है जो कि सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा मास इन्हीं का यहाँ पर है। और इसके बारे में कोई तो अभी स्टडी सामने नहीं आई, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है इसका हिट होना मतलब टोटली कंप्लीटली अर्थ का डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हो सकता है। आप यहाँ मास देखिए कितना मास इसका है, 354 मेट्रिक टन्स यानी कि 390 मिलियन टन्स मास के बारे में ये कहा जा रहा है 1979 XB। और इसी को देखते हुए यहाँ पर इसरो के चीफ S सोमनाथ जी ने यहाँ पे ये कहा कि हमें यहाँ पर हर हालत में प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि ये हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये जो एपोफिस है ये अर्थ को हीट कर सकता है। क्योंकि इतिहास में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहां एस्टेरॉयड अर्थ के साथ में टकराए हैं। फॉर एग्जाम्पल की रिसेंटली नहीं हम कहेंगे, लेकिन 1908 के टाइम में रशिया में उस वक्त का USSR में एक घटना में देखने को मिला था, वो नाम था तुंगुस्का इवेंट, जिसमें ये कहा जा रहा था कि एक एस्टेरॉयड अर्थ की सरफेस से टकराता है जिस एस्टेरॉयड का डायमीटर 30 मीटर के आसपास में होता है और ये इतना इम्पैक्ट वाला होता है कि ये 80 मिलियन ट्रीज अप्रोक्सीमेटली ये एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। और जहां कहा जाता है कि ये 2150 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इम्पैक्ट करता है। और इस तरह के आपको मल्टीपल्स एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। और इसी के लिए यहाँ पर S सोमनाथ जी ने यहाँ पे ये कहा कि अगर ग्लोबल मिशंस एपोफिस के लिए अगर भेजे जाते हैं तो इसरो जरूर इसका पार्ट बनना चाहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया वांट्स टू बी ए पार्ट ऑफ ग्लोबल मिशन सेज इसरो चीफ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 2029 तक टाइम है। और ऐसा नहीं कि इसके पहले एपोफिस के लिए कोई भी मिशन नहीं छोड़ा गया है। इसके पहले आपने देखा होगा, हम बात कर रहे हैं पिछले साल दिसंबर की, लास्ट 29 दिसंबर की बात करें, जब नासा ने एक बार फिर से, क्योंकि इसके पहले भी नासा ने लॉन्च किया था एपोफिस के लिए, लेकिन फिर से रीलॉन्च यहाँ पर नासा करता है गॉड ऑफ केओस, यानी कि हम आप एपोफिस के बारे में बात कर रहे हैं एस्टेरॉयड के लिए, जिसमें एपोफिस की स्टडी को लेकर यहाँ पर ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो लॉन्च किया गया था। और इसीलिए एपोफिस मिशंस के लिए इसरो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ग्लोबल मिशंस में शामिल होने के बारे में बात कर रहा है। और एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे या फिर सब कुछ हम लोग नासा के ऊपर छोड़ दे या फिर रशिया के ऊपर छोड़ दे या फिर चाइना या फिर जाक्सा जापान के ऊपर छोड़ दे। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज के टाइम में जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इक्वेशन सामने बन क्यों भर रही है, इंडिया इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि एपिफोर्स मिशंस के लिए हमारे साइड से एक पहल हो सके या फिर एक ग्लोबल मिशंस का एक हिस्सा बन सके। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 इसके लिए इसका जो है 46th सेशन जो है वो कौन सा देश है जो होस्ट करने वाला है, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया या फिर चाइना? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।